जज की कुर्सी पे बैठकर खुद को भगवान समझना मनप्रीत को पड़ गया महंगा। आज दिग्विजय ने तोड़ा, कल जनता तोड़ेगी मनप्रीत का अहंकार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। जज की कुर्सी पे बैठना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बहुत सब कुछ सुनना, देखना, परखना पड़ता है, फिर जाके किसी कंक्लूजन पे पहुंचना पड़ता है। मगर यहाँ पे मनप्रीत का कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है जैसे कि उसके दिमाग में पहले से ही सेट है कि उसे अनुपमा को क्या बोलना है, किस बात पे कैसे अनुपमा के लिए रिएक्ट करना है, कैसे अनुपमा को ही देखते रहना है। बाकी तो बस भीड़ है, सिर्फ अनुपमा ही वहां पे हीरोइन है। ये मनप्रीत का पर्सपेक्टिव मैं आपको बता रही हूँ, जो वो करेक्टर दिखा रहा है। बापूजी ने वही कहा कि ये तो सिर्फ अनुपमा के लिए ही आई है, कुछ इस तरह का डायलॉग बापूजी का था। मगर यहाँ पे वो सिर्फ ये नहीं कर रही है कि अनुपमा को ऑब्जर्व करना, अनुपमा की गलतियां निकालना, बल्कि वो खुद को भगवान समझ रही है कि जो मैं कह रही हूं वही सही है। और जज की कुर्सी पे बैठ के उस चीज की जजमेंट नहीं कर रही है जिसके लिए इसको बिठाया गया है, बल्कि किसी के किरदार की जजमेंट कर रही है। तो ये महंगा तो पड़ना ही था, क्योंकि दिग्विजय ने जिस तरह से किया है, आगे जनता इससे भी ज्यादा भयंकर वाला जो है इसको अंजाम दिखाएगी। बात करते हैं इसके ऊपर। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। एक कंटेस्टेंट एक इंसान है, एक कलाकार है। ये बात जज की कुर्सी पे बैठी ये भगवान मनप्रीत भूल गई। उसको ये सब कीड़े मकोड़े लग रहे हैं, खास करके अनुपमा, एक औरत जो दादी है, जिसकी उम्र मनप्रीत से ज्यादा ही होगी अनुपमा की। एक इंसान है, एक औरत है, एक मां है, और साथ में एक कंटेस्टेंट है जो इस उम्र में इतनी हिम्मत कर रही है यहां तक, इस प्लेटफॉर्म तक पहुंचने की, उन 3 टीम्स तक रहने की उसकी हिम्मत है, वो वहां तक पहुंची है। तो कोई मामूली कलाकार तो नहीं है। ये सब चीजें होती हैं जो जजेस कहते हैं किसी भी कंटेस्टेंट के लिए, ये नहीं होती हैं जो मनप्रीत बोलती है। यहां पर अगर ये बातें बोली भी जाती हैं, जो कभी रियलिटी शोज या कभी ये कुकिंग शोज या कभी कुछ और शोज जो आते हैं देखे हो, तो ये मजाक मस्ती में बोली जाती है। मगर यहां पे वो फैसले सुना रही है कि आपने यही किया है, आपकी चोट ही झूठी है। और उसका अपना एक्सपीरियंस इतना खराब है कि क्या ही कहना, कि मैंने पहले भी देखा है लोग ऐसा करते हैं, सिंपैथी कार्ड खेलते हैं वगैरह वगैरह। और आई एम वेरी श्योर कि कहीं ना कहीं इसने खुद ये सिंपैथी कार्ड खेला है, इसलिए आज उसको लग रहा है कि अनुपमा सच्ची नहीं हो सकती। ऐसी लेडी हो ही नहीं सकती जो चोट लगे और सिंपैथी ना ले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए मनप्रीत ये सारी बातें अनुपमा के लिए बोलती जा रही है, बोलती जा रही है, बोलती जा रही है। और अल्टीमेटली जब प्रेम ने अनुपमा के लिए स्टैंड लिया विद हिज ओन रीजंस, तो मनप्रीत की आंखें खुली और वो ऐसे जैसे बोल दिया तो बोल दिया, जैसे किसी इंसान की बेइज्जती करना उसके लिए बहुत ही कैजुअल सी बात है। ये कौन है जज जिसको इतनी ऑथराइजेशन दी गई है कि आप कंटेस्टेंट्स की बेइज्जती पे बेइज्जती करते रहो? कंटेस्टेंट नहीं, अनुपमा की, क्योंकि ये लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। दिग्विजय जो आज कह रहा था, ये हमें भी आज ही पता चला कि ये सब लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। तो ये जो लाइव टेलीकास्ट होता है ये क्यों होता है? आप सब जानते हैं, अब तो सब लोग माहिर हो चुके हैं। लाइव टेलीकास्ट का शब्द यूज करना सिर्फ एक डायलॉग तो नहीं हो सकता। लाइव टेलीकास्ट का मतलब होता है ऑडियंस को खुद डायरेक्टली एंगेज करना, उस इवेंट का हिस्सा बनाना जो इवेंट एज इट इज उनके तक पहुंच रहा है। तो यहां पे ये इवेंट एज इट इज ऑडियंस तक पहुंच रहा है। कुकिंग शो में क्या हो रहा है, कौन किसकी बेइज्जती कर रहा है, कौन सा जज बेईमानी कर रहा है, कौन सा जज किसको टारगेट कर रहा है, कौन सा कंटेस्टेंट अहंकार दिखा रहा है, कौन सा कंटेस्टेंट बेईमानी दिखा रहा है, ये सब ऑडियंस को दिखता है। तो यहां पे जब दिग्विजय ये बात कहता है कि ऑडियंस देख रही है,
और जनता की मजबूरी में वो औरत माफी मांगती है अनुपमा से, वो भी बहुत ही अहंकारी एटीट्यूड से, सॉरी अनुपमा जी। तो ये क्या ऑडियंस को नहीं दिखता? ये भी ऑडियंस को दिखता है। तो दोस्तों यहां पे जो नटशल बात निकलती है वो ये निकलती है कि ये जो भगवान समझने वाली जज है, इसका मुंह जो दिग्विजय ने तोड़ा आज, इसको बताया कि डिग्निटी ऑफ लाइफ क्या होती है, किसी की रिस्पेक्ट करना क्या होता है। अगर आपने गलती की है, आप झूठी साबित हुई है यहां पे, तो आपने जिसके सच पे उंगली उठाई है उससे माफी तो मांगिए। ये कोई कंटेस्टेंट जज वाला रिश्ता नहीं है, ये तो एक इंसान का इंसान से रिश्ता है। आपने गलत बोला, आप उससे माफी मांगिए जनता के सामने। कोई जनता सब देख रही है, तो जनता तो सब देख रही है, तो अब जनता ही है जो फाइनल जब राउंड होगा, खत्म होगा, इस जज से माफी मंगवाएगी कि इसको एपोलॉजी करनी चाहिए और सबके सामने करनी चाहिए, क्योंकि ऑडियंस जनता जो है वो अनुपमा के साथ होगी, मनप्रीत के साथ नहीं होगी, चाहे मनप्रीत किसी के भी साथ हो। ट्रोलिंग होगी मनप्रीत की, मनप्रीत को गालियां पड़ेंगी, वो सब चीजें जो हिस्सा होती हैं इस शोज का, रियलिटी शोज, कुकिंग शोज, वो सब इसमें यूज किया जाएगा और ये होगा जनता के जरिए। और ट्रोलर्स का मुंह तोड़ेगी अनुपमा, बड़े ही प्यार से, बड़े ही सम्मान से, कि आप किसी को ट्रोल मत कीजिए। अगर वो आज ऐसी भाषा बोल रही है तो कौन सी लाइफ से बोल रही है, क्योंकि अनुपमा ने ये कहा कि आप भी कभी ये सहन कर चुकी हैं दर्द, तो ये डेफिनेटली वो कुछ तो सहन कर चुकी है, इसलिए उसके अंदर सिवाय कड़वाहट के और कुछ नहीं है, और अनुपमा उसको बहुत बुरी लगती है। मे बी वो ये समझ रही है कि मैं भी पहले ऐसी ही थी अनुपमा जैसी, इसलिए मेरी इतनी ज्यादा लाइफ में जो है बेइज्जती हुई है, तो मुझे ऐसी नहीं बनना, ना ही ऐसी औरत को झेलना है। मे बी ये भी पर्सपेक्टिव हो सकता है, मगर अल्टीमेटली ये भगवान समझने की जो गलती कर बैठी है ये मनप्रीत, इसका खामियाजा इसको जनता ही देगी। दिग्विजय ने तो दे दिया। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।